morning everyone. Today is 7th September and we are here to solve most complicated issues of the student what to read in The Hindu. तो बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको द हिंदू में पढ़ना क्या क्या और फर्दर लिंकेज कैसे बनाने हैं, जिससे आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा कि पढ़ना कैसे है, और मेंस और प्री के लिए गाइडेंस भी हो जाएगी कि फर्दर लिंकेज और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम सोचते रहते हैं ना कि कहाँ से आ रहा है प्रीलिम्स मेंस, यहीं से आता है। जस्ट हमें माइंड ओपन करना होता है और लिंकेज बनाने होते हैं और फर्दर उनके लिए नोट्स बनाने होते हैं और स्टडी करनी होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1 पर जो न्यूज़ आई है एशियान के बारे में, ये हमें पढ़नी है। यहाँ से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, एशियान न्यूज़ आई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो गए हुए हैं जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। वहाँ पर मीटिंग है, ये 18th ईस्ट एशियन समिट है, वहाँ पे गए हुए हैं। तो यहाँ से हमें अब क्या पढ़ना है कि एशियन जो है कब ये ग्रुप है, कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, इंडिया के लिए साउथ ईस्ट कंट्रीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर ये आर्टिकल आए हुए हैं। आपको पता है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये इशू चल रहा है इंडिया और भारत का। मे भी रीनेम किया जा सकता है इंडिया को भारत से, तो उसके ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं। आपको पता है अपने आर्टिकल 1 में स्टार्टिंग में ही क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया और भारत को मतलब एक दूसरे के रिप्लेसेबल यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली इतने सालों से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को इंग्लिश, जहाँ पर भी इंग्लिश में कुछ लिखना होता है या वर्डिंग्स होती है तो इंडिया को यूज़ करते हैं, बट जहाँ भी हिंदी की बात होती है तो हम भारत को यूज़ करते हैं। बट इस बार G20 की इन्विटेशन के लिए गवर्नमेंट ने इंग्लिश में भी भारत को प्रेफरेंस दी है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लाइक दिस। तो अब ये इसको अब आ गया नया टॉपिक कि शायद रीनेम किया जा सकता है, हर जगह भारत ही यूज़ किया जा सकता है। तो उसके ऊपर आर्टिकल है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रीनेम किया जाना चाहिए, ये सही है या गलत है। तो बेसिकली ये दोनों आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री क्या है, क्यों इंडिया और भारत दोनों रखे गए, किसने अपोज किया था, किसने फेवर किया गया था, भारत नेम कैसे आया, इंडिया कैसे आया, इंडिया के क्या लिंकेज हैं, इंडिया कैसे रिप्रेजेंट करता है, भारत नाम कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से दिया गया है इस आर्टिकल में। आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि क्या कौन सा नाम हमें रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद इसी पेज पर ये आर्टिकल है माल न्यूट्रिशन गैप के बारे में। यहाँ पे ये बेमात्रा है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये केस स्टडी आई है। मतलब कहाँ कैसे बेमात्रा में छत्तीसगढ़ में जो न्यूट्रिशन गैप है उसको इम्प्रूव किया गया विदाउट एनी कॉस्ट, लोगों को जस्ट अवेयर करके नॉलेज दे के कि हमें न्यूट्रिशन कैसे लेने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी केस स्टडी है। इसको आप अपने सोशियोलॉजी में या फिर GS1 के जो सोसाइटी वाला पोर्शन आता है वहाँ पर हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये पोर्ट लाइक अभियान प्रीलिम्स के लिए याद कर लेना। जो ग्रीन में हाईलाइट्स करती हूँ ना, ग्रीन चाहे वो डार्क हो चाहे लाइट हो, वो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट के लिए मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़ पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना और उसके बाद ये केस स्टडी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अपने GS1 सोसाइटी वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर ये आर्टिकल आया है, फॉर एन एक्सपेंस ऑफ ब्लू विद एयर सो क्लीन। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, किस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेसिकली जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल आया है। बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इसमें से जो चीज़ आपको मिले उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे यहाँ पे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, ठीक है। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट होने के बाद नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 10 पर, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर्ड। ये इकोनॉमिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र कैसे किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाला जाता है, लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे होती है, क्या होती है, आपको सभी कीवर्ड्स पता होना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे से मेंशन है, आप पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे
ये मेंशन भी क्या यहीं से आर्टिकल से निकाल के, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पीपल विद रेशियो निकाला जाता है लेबर फोर्स के साथ, ना कि पूरी पॉपुलेशन के साथ। तो मतलब आप गो थ्रू करोगे आपको चीज़ें समझ आएगी। ऐसे आपको आर्टिकल में से प्रीलिम्स मेंस रिलेटेड चीज़ें निकालनी होती है। अब जैसे हमारे प्रीलिम्स में या किसी भी पीसीएस में या कहीं भी पेपर में आ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमें वो आइडिया होना चाहिए कि लेबर फोर्स के साथ रेशियो निकला जाता है, ना कि फुल पॉपुलेशन के। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 13 पर। यहाँ पे ये G20 के बारे में न्यूज़ है, आर्टिकल है। G20 इंडिया में हो रहा है, अभी होने स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता है मतलब जो प्रेसिडेंट डिफरेंट कंट्री से वो आ रहे हैं। तो G20 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यू दिल्ली में है इस बार। तो G20 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी वो आपको पढ़नी है अच्छे से और उसके नोट्स बनाने। बेसिकली अभी बहुत आर्टिकल आएंगे तो जस्ट गो थ्रू करना है आपको उन सब में से। तो ये उनमें से एक इम्पोर्टेंट है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हम जो G20 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनके ऊपर में भी बात होने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद पेज नंबर 14 पर ये न्यूज़ है, जो इंडिया है उसने आलमंड्स पे जो टैरिफ है वो ड्रॉप कर दिया है। अभी ऑब्वियसली G20 में बाइडेन आएंगे तो उससे पहले ये उन्होंने टैरिफ ड्रॉप किया। तो ये न्यूज़ है, इसको जस्ट गो थ्रू कर लेना। यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो टैरिफ लगाती है, क्यों लगाती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपने। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ होती हैं जिसके हमें डिटेल में जाना होता है, जिसके हमें लिंकेज बनाने होते हैं, जहाँ से हमें कुछ कीवर्ड मिलता है, उस कीवर्ड के बारे में भी जाके हमें पढ़ना होता है अपने प्रीलिम्स मेंस के लिए। बट कुछ न्यूज़ होते हैं जस्ट हमें उसकी हेडिंग पढ़नी होती है, जस्ट न्यूज़ के गो थ्रू करना होता है, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, डिटेल नहीं जाना होता। तो जैसे वहाँ यहाँ पे एक न्यूज़ है, जो आदित्य DK सिंह थे, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, उनकी डेथ हो गई, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये इंडिया और भारत का जो इशू चल रहा है वो न्यूज़ आप पढ़ लेना। ऊपर वही सेम चीज़ें रिपीट है जो हमने आर्टिकल में पढ़ी, बट जस्ट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद पेज नंबर 16 पर अगेन G20 के बारे में न्यूज़ है कि G20 में भी क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में बात हो सकती है। तो यहाँ इस पे फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, देखो G20 का तो आपको पता होना ही होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री हैं G20 में, G20 कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या मिशन है G20, किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है G20, इंडिया में प्रेसिडेंट है इंडिया इस बार, पिछली बार कौन था, अगली बार कौन होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ से आपको लिए क्रिप्टो करेंसी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, सब कुछ उसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ब्लॉकचेन पे काम करती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे काम करती है, मेजरली इसमें ब्लैक मनी की तरह ये सप्लाई होती है, तो एक कंट्रीज़ को कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकती। तो ग्रुपिज़म या किसी भी ग्रुप, मेजर ग्रुप के अंडर ही इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो G20 आपको पता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो इसके अंदर में भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको रेगुलेशन की बात हो सकती है, मे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया इस टाइम प्रेसिडेंट है। तो ये सब आपको थोड़ा सा न्यूज़ का आइडिया होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।